वृंदावन में पावन यमुना के किनारे बैठ के रो रही है। और जैसे उस महिला को रोते देखकर देखा नारद जी ने, तो आज नारद जी के महाराज पैर थर-थर कांपने लगे। और जैसे ही पैर थर-थर कांपे ना, तो नारद जी आवाज लगा के कहने लगे, अरे कन्हैया, मैंने तो सुना था, मैंने तो सोचा था कि वृंदावन आने के बाद किसी की आंखों में आंसू नहीं आते हैं। मैंने सुना था, सोचा था कि वृंदावन आने के बाद किसी की आंखों में आंसू नहीं आते हैं। और ये महिला पावन यमुना के किनारे बैठ करके रो रही है। हाँ, ओहो, अब नारद जी सोचते मैं पास में जाऊं या नहीं जाऊं, क्यों? क्योंकि कोई भी पुरुष डायरेक्ट एकदम से महिला से बात नहीं कर सकता। पर नारद जी साहस करके उस माँ के पास में जाते हैं और माँ से कहते हैं, माँ क्या हुआ, आप क्यों रो रहे हो, जरा बताइए ना। ओहो, आज वो महिला झरझर आंसू से रो रही है। और रो करके नारद जी से कहने लगी, अरे नारद। नारद ने कहा, माँ आप क्यों रो रही हो, कारण बताइए ना। क्या आपको कोई कष्ट है, क्या आपका कोई अपना छोड़ के चला गया है? आप दुनिया में कहीं रो ये मायने नहीं रखता है, पर माँ आज आप वृंदावन में आके पावन यमुना के किनारे बैठ करके रो रही हो। जरा बताइए ना क्यों रो रही हो। आज वो महिला ने रुक करके जवाब दिया, नारद मैं इसलिए रो रही। अरे नारद, क्या मेरे रोने का कारण कोई और नहीं है क्या? और तुम मेरा परिचय पूछते हो ना, तो याद रखना नारद, क्या मैं हूँ सुंदर लोक की नहीं, सब मुझे भक्ति बतलाते हैं। ये बूढ़े डोडो ज्ञान पुरुष मेरे बेटे कहलाते हैं। ये दोनों मेरे पास में वृद्ध अवस्था में ये पड़े हैं ना, ये दोनों मेरे ही बेटे हैं, ज्ञान और वैराग। ओहो, ज्ञान वैराग है बोले, हाँ ये कैसे हुआ? रुक के जवाब दिया, नारद याद रखना, क्या उत्तराखंड में मेरा जन्म हुआ है, कर्नाटक में मैं युवक हुई हूँ, गुजरात में मेरा पालन पोषण हुआ है, लेकिन जब से मैं श्री धाम पावन वृंदावन आई हूँ ना, तो आज यहाँ पे उल्टा हो गया। बोली क्या हो गया उल्टा? बोले नारद, अरे ये तो संसार में मिलता है, ये तो देखने में अच्छा लगता है कि माँ वृद्ध हो जाए और बेटे जवान हो जाए, तो संसार में मिलता है और देखने में अच्छा लगता है। लेकिन यहाँ तो आज उल्टा हो गया है कि महाराज मेरे दोनों बेटे वृद्ध हो गए हैं, बूढ़े हो गए हैं, और जो बूढ़े होने वाली माँ थी ना, आज वो माँ जवान हो जाती है। और कहा क्या, ऋषि वर बात है मरने की, लज्जा की खास निशानी है। नारद बात मरने की है, लज्जा की खास निशानी है। बेटों का इधर बुढ़ापा है, माता की इधर जवानी है। क्या ऋषिवर बातें हैं मरने की, लज्जा की खास निशानी है। बेटों का इधर बुढ़ापा है, माता की इधर जवानी है।
आज उल्टा हो गया है। और मैंने सुना था जिसे कोई ना अपनाए, जिसे कोई ना सहाय, उसे बिहारी जी अपनाते हैं, उसे परमपिता परमात्मा अपनाते हैं। राधा रानी अपनाती है, किशोरी जी अपनाती है, लेकिन आज धाम वृंदावन में आकर के ये उल्टा हो गया है। ओहो, वो कहती है ना तभी तो कि बेसहारों का सहारा तेरे बरसाने में है। बेसहारा जिसे दुनिया में किसी का सहारा नहीं, सारे सहारे छोड़ दे से उसे सहारा राधा रानी देती है। बेसहारों का सहारा तेरे बरसाने में है, लाडली अद्भुत नजारा तेरे बरसाने में है, तेरे बरसाने में है। उसे मेरी किशोरी राधा रानी अपनाती है। नारद जी फिर भी अभी परिचय का मोहताज नहीं हुए। नारद जी ने कहा माँ मुझे माफ करना, मैं आपको नहीं पहचान पाया। माँ जरा बताइए ना कि फिर से आप अपना परिचय दीजिए, आप हो कौन? वो महिला ने वो प्यारा जवाब दिया। सुनकर के नारद जी के चरणों से पैर खिसक जाते हैं महाराज, जमीन थर्रा जाती है और नारद जी थर थर कांपने लगते हैं। वो महिला ने जवाब दिया, अरे नारद क्या तुम मुझे नहीं पहचान पाए? मैं कौन हूँ? नारद ने कहा माफ करना, मैं आपको नहीं पहचान पाया वास्तव में कि आप कौन हो कौन नहीं हो। वो महिला ने प्यारा जवाब दिया और जवाब देकर के कहा, अरे नारद याद रखना, जिस भगवान का तुम भजन करते हो ना, वो भजन तेरे बिना अधूरा है और तुम मुझे नहीं पहचान पाए कि वास्तव में मैं कौन हूँ प्यारे। क्यों? याद रखना, अरे भजन के बिना तो हम सब लोग अधूरे हैं प्यारे, लेकिन भक्ति के बिना तो वो भगवान भी अधूरा है प्यारे। क्या? भजन के बिना हम सब लोग अधूरे हैं, लेकिन भक्ति के बिना तो वो भगवान भी अधूरा है। जिंदगी में जीवन में चाहे जितना भी भजन कर लेना, अगर तुम्हारे अंदर भक्ति नहीं है ना, तो कदापि तुम्हें वो भगवान कभी मिलने वाला नहीं है प्यारे। भजन को पकड़ोगे तो भक्ति मिलेगी, और अगर भक्ति को पकड़ोगे ना तो वो परमपिता परमात्मा भगवान मिलेगा प्यारे। ये भक्ति की धारा है। और एक बात याद रखना, आप कहते हो, सब लोग कहते हैं भक्ति भक्ति भक्ति, वास्तव में बताइए भक्ति किसे कहते हैं? भक्ति का तात्पर्य क्या है? क्या सुबह से शाम तक भजन करने का नाम भक्ति है? सप्ताह में 6 दिन व्रत करने का नाम भक्ति है? यज्ञ करने का नाम